well as arm and legs in both boys and girls. Boys also develop facial hair, that is mustache and beard and hair on the chest. प्यूबर्टी के दौरान आर्म पिट्स पर हेयर्स ग्रोथ कर जाते हैं। इसके अलावा बॉयज़ में फेशियल हेयर, जिसे हम मॉस्टेक या बियर्ड कहेंगे, और चेस्ट पर क्या होते हैं, हेयर ग्रो करने लगता है। चेंज इन वॉइस, द वॉइस बॉक्स आर लैरिंग्स इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग प्यूबर्टी which result in change in voice. Generally, these increase in size more prominent in boys, and the enlarged voice box can be observed as lump called Adam's apple in the neck region. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, गले में यहाँ पे एक स्वेलिंग टाइप का है जिसे हम एडम्स एप्पल कहेंगे। तो होता क्या है कि वॉइस बॉक्स, जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, उसकी साइज़ बढ़ जाती है प्यूबर्टी के दौरान, जिससे आवाज़ क्या होता है, आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। जनरली बॉयज़ में ये जो साइज़ होती है वो ज़्यादा बढ़ती है, जिससे कि बॉय का जो आवाज़ है वो काफ़ी भारी हो जाता है, जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। Due to large voice boxes, boys generally develop a deep voice while girls tend to have high pitched voice. इसी कारण वॉइस बॉक्स के लार्ज होने के कारण बॉयज़ की आवाज़ जो होती है वो काफ़ी डीप होती है, जबकि गर्ल्स की हाई पिच्ड वॉइस होती है। इनिशियली इंक्रीज इन साइज ऑफ द लैरिंग्स मे कॉज अ बॉयज़ वॉइस टू क्रैक और ब्रेक। लेकिन यही साइज़ जब लैरिंग्स की ज़्यादा बढ़ जाती है तो बॉयज़ की आवाज़ क्या होती है, क्रैक हो जाती है या फिर ब्रेक हो जाती है। बट द वॉइस बिकम नॉर्मल आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ दिनों के बाद आवाज़ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। अगला जो चेंजेस है वो इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। Sweat and oil glands in the body becomes very active and cause increased sweating. Increased activity of oil gland cause acne or pimples in adolescent. प्यूबर्टी के दौरान ही स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स बॉडी में बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं और इन्हीं के कारण बॉडी में पसीना होने लगता है, स्वेटिंग होती है। ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ने से कारण एक्ने या पिंपल्स भी होते हैं, किशोरावस्था में पिंपल्स भी होने लगते हैं। अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। द साइकिल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग मैच्योर ओवा अलॉन्ग विथ एसोसिएटेड विथ चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस इज कॉल्ड menstrual cycle. Menstrual means month in Latin. Latin में से month कहते हैं। तो menstrual cycle होता क्या है, जिस साइकिल में ओवा क्या हो, ओवा मैच्योर हो जाए और वो मैच्योर होकर ओवरीज एंड यूट्रस में जो भी परिवर्तन होता है उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इंडिकेट दैट द गर्ल हैज़ नाउ एक्वायर्ड द एबिलिटी टू हैव अ बेबी। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होने का क्या इंडिकेशन है कि गर्ल्स के पास बेबी को पैदा करने की एबिलिटी प्राप्त हो जाती है। द फॉलोइंग आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल।
मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में जान लेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीक्वेंस में ही होता है, तो आइए सीक्वेंस जानते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है? द पिट्यूटरी ग्लैंड secrete a hormone that stimulate the ovaries to release a mature ovum. The two ovaries take turn to produce an egg or ovum, and one ovum is released every 28 days. The process of release of mature ovum by an ovary is called ovulation. तो पहले स्टेप में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन सिक्रीट करेगा, और यही हार्मोन ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि ओवम प्रोड्यूस होगा। द टू ओवरीज टेक टर्न टू प्रोड्यूस। दो ओवरी क्या प्रोड्यूस करते हैं? एग या ओवम। अगर प्लूरल में ये निकलता है तो उसे ओवा कहेंगे। वन ओवम इज रिलीज्ड एवरी 28 डेज। हर 28 दिन में एक ओवम का निर्माण होता है। तो जिस प्रोसेस में ओवम क्या होता है? मैच्योर हो जाता है बाय एन ओवरी, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहेंगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा? तो ओवरी रिलीज two important hormone like estrogen and progesterone, which changes the lining of the uterus and prepares itself for possible pregnancy. ओवरीज क्या करते हैं? दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसका नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। ये क्या करते हैं? यूट्रस की लाइनिंग में चेंजेस लाते हैं और प्रेगनेंसी के लिए पुनः तैयार हो जाते हैं। अगले स्टेप में द ओवम देन बिगिंस इट्स जर्नी डाउन द फैलोपियन ट्यूब। आगे आपको हम फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम दिखाएंगे। ओवम जो है प्रारंभ में ये फैलोपियन ट्यूब में इंटर कर जाता है। चौथे स्टेप में इन केस द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, इट डाइज एंड स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग एंड द हार्मोन लेवल ड्रॉप। कभी कुछ केस में ओवम जो है स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज नहीं हो पाता, जिसके कारण स्पर्म डाई हो जाता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्मोन लेवल क्या होता है? गिर जाता है। पांचवें स्टेप में द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन एंड इज सेड accompanied by a lost blood. This phase, which usually lasts 4 to 6 days, is called girl's menstrual period or menstruation. यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है, और जिससे ढेर सारे ब्लड का लॉस भी होता है। ये फेज़ जो होता है यूजुअली 4 से 6 दिन का होता है, जिसे हम गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। छठवें स्टेप में द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल टेक प्लेस आफ्टर अराउंड 28 डेज। जो अगला मेंस्ट्रुअल पीरियड गर्ल्स में होगा वो 28 दिन के बाद आता है, इफ़ देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन विद इन दिस पीरियड। आप यहाँ पे 8.1 में आप देखिए, ओवम, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस का डायग्राम दिया हुआ है। ये है यूट्रस, ये है फैलोपियन ट्यूब्स, ये क्या है? ओवम इनसाइड द ओवरी। और दूसरा जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ही दे रखा है, इसका पूरा पीरियड 1 से लेके 28 डेज तक, जिसमें पहले में लाइनिंग ऑफ यूट्रस शेड दिखाई दे रहा है, ये है। दूसरा में न्यू एग्स मैच्योर होता है, तीसरे में
ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है जिसमें ओवरी से ओवम रिलीज होता है। चौथे स्टेज में ओवम ट्रेवल टू द यूट्रस एंड डाई इफ नॉट फर्टिलाइज्ड। तो ये सारा डायग्राम ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। तो जैसा कि आप दूसरे वाले डायग्राम में देख रहे हैं 8.3 के बी में, इस डायग्राम में क्या बताता है? इट शोज द वेरियस चेंजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। एडोलेसेंट गर्ल्स फर्स्ट menstruation is called menarche and usually occurs between 10 to 15 years of age. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 8.3b फिगर में जो भी चेंजेस दिख रहा है उसमें सबसे पहले एडोलेसेंट गर्ल्स का जो पहला मेंस्ट्रुएशन होगा वो मेनार्च कहलाता है और ये जनरली 10 से 15 साल के बीच में पाया जाता है। एज ए वुमन ग्रोथ ओल्डर, हर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड हैव अ बेबी डिक्रीजेस। यदि वुमेन क्या हो, काफ़ी ओल्डर हो गई हो, तो उसमें रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। हर मेंस्ट्रुअल इवेंचुअली स्टॉप्स और उसका मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड मीनोपॉज और इसी कंडीशन को हम मीनोपॉज कहते हैं एंड यूजुअली हैपन बिटवीन 45 एंड 55 ईयर्स ऑफ एज। मीनोपॉज कंडीशन जो है वो 45 से 55 साल के बीच